हेलो बच्चों, वेलकम टू हैप्पीनेस एकेडमी। मैं हूं आपका भुआल सर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आपको इस वीडियो में ठीक है हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के नए नए टॉपिक्स जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, फ्री। ठीक है, पूरे ग्रामर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे विथ ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके 10th के सिलेबस से जुड़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। तो चलो इंग्लिश ग्रामर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए ठीक है यहाँ पे टॉपिक है पहला 5th to 10th जो क्लासेस है ना, जो 5th और 10th के जितने भी क्लासेस है उससे सिलेबस ठीक है जितने भी ग्रामर होंगे ठीक है हम लोग इस ठीक है वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। तो क्या क्या देखने वाले हैं चलो देखते हैं। पहला है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर ठीक है वही विथ कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और साथ में हम देखने वाले हैं 10th प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो हमारे पुराने सिलेबस से जुड़े हुए होंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ठीक है कि 2 साल या फिर 3 साल पुराने जो क्वेश्चन पेपर है ठीक है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है प्रीवियस करने वाले हैं, उसी को फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ठीक है इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, 1 मार्क्स के लिए क्या टॉपिक्स होंगे और 5 मार्क्स के लिए क्या टॉपिक्स होंगे। चलो ठीक है, तो देखते हैं वही टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए क्या टॉपिक्स होंगे, पहला रहेगा सेंटेंस, फिर दूसरे में टेंस, जो हम लोगों को कैसा है कि टॉपिक चेंज करने के लिए आता है, यानी कि कैसा हमारा जो सेंटेंस है वो कोई भी टेंस में हो, हम लोगों को क्या है यहाँ पे ठीक है कि उसे चेंज करना है ना। कोई भी सेंटेंस है हम लोगों को कैसा है बोला जाएगा ठीक है कि इस टेंस में चेंज करो, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और वही होता है कि एक मार्क्स से हम लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वही बच्चों ठीक है ग्रामर से कैसे है, जितने ज़्यादा आप लोग मार्क्स अर्न कर सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है, तो देखेंगे अपन वही टाइप ऑफ WH क्वेश्चन, फिर काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन में कैसे है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ये हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। देखो ये कैसा है ठीक है 5 जो हमारे 5th क्लास से टू 10th क्लास तक आने वाले हैं, है ना। तो देखो फिर सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर जेंडर के साथ है फिर पंक्चुएशन मार्क, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जी पंक्चुएशन मार्क ही भूल जाते हैं, जहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क को ही ठीक है याद नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, है ना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए ठीक है हम लोग लाए हैं पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे जो 1 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है। फिर चेंज द वॉइस, फिर नरेशन, डिग्री एंड नॉट ओनली बट आल्सो, फिर आर्टिकल्स एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ये जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स बताया वो कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, 1 मार्क्स के लिए। अब देखेंगे अपन 5 मार्क्स के टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला जो रहेगा अपना लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सभी जितने भी है हम ठीक है कितने लेटर पढ़ने वाले हैं, कम से कम मैं ठीक है पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को 5 to ठीक है 6 लेटर्स ऐसे, और वो भी कौन से ठीक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आप लोगों को ठीक है इस वीडियो में बहुत ऐसे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग, है ना, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होता है ठीक है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी कितने मार्क्स से लाते हैं, 5 मार्क्स के लिए। फिर स्पीच राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, आर्टिकल्स कैसे लिखना है, यानी कि हम लोगों को जो ऐसा है हम लोग हिंदी मराठी में तो सभी लोग में लिख रहा है, बट इंग्लिश में हम लोगों को डिफिकल्टी आती है ना, तो उसी को हम लोग देखेंगे। फिर स्टोरी राइटिंग है, वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग कैसे है, जो भी टॉपिक्स हैं हमारे वो हम ठीक है आगे के वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ में ऐसे बनी रहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, पूरे साल के टॉपिक्स थे जो हम लोग पूरे इस साल पढ़ने वाले हैं। कैसा ठीक है आप लोगों को मैंने बताया है कि 5th to 10th जितने भी पूरे क्लासेस है ठीक है ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले और टॉपिक्स भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस। बट इसके पहले हम लोग ठीक है थोड़ा सा उसके ऊपर जो उसकी बेसिक नॉलेज है ये ले लेते हैं, है ना, कि भैया क्या होता है कि टाइप ऑफ सेंटेंस तो हम लोग पढ़ लेंगे, सेंटेंस पढ़ लेंगे, बट सेंटेंस कहाँ से बना हुआ है ये पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। तो इसीलिए छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, लेटर्स यानी अक्षर।
लेटर्स यानी क्या है, अक्षर, ठीक है। तो अक्षर देखेंगे सबसे पहले, लेटर्स, ठीक है। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, है ना, कितने हैं, 26 लेटर्स है ऐसा, ठीक है, ABC और XYZ इन दिस, ठीक है। इन दिस क्या है, 5 क्या है, जो है आर कॉल्ड वॉवेल्स, वॉवेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है, जो क्या है AEIOU, ठीक है। आप लोगों को एक कहानी बता देता हूँ, कैसा है कहानी भैया, आप लोगों ने गोलमाल पिक्चर देखे होंगे, उसमें एक लक्की नाम का होता है कैरेक्टर, है ना, वो हर समय ना उसको ना कैरेक्टर मिल नहीं रहा था, तो क्या बोला उसने पता है क्या, AEIOU, वो हर समय वही बोलता है, क्या है, AEIOU, ठीक है। तो वही बोलेंगे, आर कॉल्ड क्या है वो, वॉवेल्स। फिर एंड रेस्ट आर अ कंसोनेंट, क्या है, जो बाकी के जो बचे हुए हैं 5 को छोड़कर, कितने बाकी है अभी, 21, तो 21 क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी व्यंजन। फिर अब उसके बाद में अब लेटर्स, लेटर्स देख लिए, अब क्या देखेंगे, वर्ड, वर्ड, वर्ड यानी शब्द। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, क्या है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। एग्जाम्पल पे पेन, बुक, बॉय, टेबल, etc, है ना। तो देखो क्या है कि जब हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे तो वर्ड्स किसका ग्रुप है, लेटर्स का। जैसे कि एग्जाम्पल पे अपन, ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसा क्या है, इनफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं ये हम देखते हैं। पहला आई, सेकेंड में एन, थर्ड में एफ, फिर फोर्थ में क्या है ओ, आर क्या है फिफ्थ, फिर सिक्स्थ में है एम, सेवेंथ में है ए, एट में है टी, और फिर नाइन्थ में क्या है आई, और 10th में क्या है ओ, और 11th में क्या है एन। ये 11th लेटर मिलाकर, ये 11th लेटर मिलाकर क्या बना हुआ है, वर्ड बना हुआ है, जो क्या है एक लेटर्स है, लेटर्स के क्या है ग्रुप है ना। और इसका क्या है एक मीनिंग है, क्या है मीनिंग, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का मीनिंग आप लोगों को पता है ना। बट अगर मैं कोई भी अगर लेटर के ग्रुप को अगर मिलाता हूँ, कोई भी लेटर के ग्रुप को, जैसे अगर कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मीनिंग है क्या, नहीं, कुछ भी मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब साथ में हम लोग देखेंगे क्या है, सेंटेंस, ठीक है। तो देखो सेंटेंस क्या है, वाक्य। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो भैया, ठीक है, क्या है सेंटेंस, क्या है, किसका ग्रुप है, वर्ड, है ना, क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है, विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। भैया उसका भी कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तभी जाकर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटेंस बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल पे मैंने लिखा हुआ है, आई रीड अ बुक और आई राइट अ लेटर। जैसे आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ये क्या है, एक प्रकार से सेंटेंस है। चलो बच्चों, तो हम लोग कैसे है देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे उसके। एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, आई राइट अ लेटर, इसको क्या है, सेंस है, यानी कि इसका कुछ मीनिंग निकलता है। कैसा, आई रीड अ बुक यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और यहाँ पे आई राइट अ लेटर। अब ऐसा कोई अगर कुछ भी अगर वर्ड्स अगर लिखते हैं, और वर्ड्स को हम लोग अगर कैसे भी लिख दिए, है ना, तो लिख दिए तो क्या होगा भैया, अब उसको राइट तो कर रहे हैं अपन, लिख तो रहे हैं, पर उसका मीनिंग तो नहीं है ना, कुछ भी उसका सेंस नहीं निकल रहा है, तो फिर उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे क्या, नहीं, उसे कभी भी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग फिर देखने वाले हैं, आप लोगों को इतना टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है ना, सेंटेंस। फिर अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अभी अब हम लोग ने सेंटेंस तो देख लिए, अब क्या देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। जैसे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 5, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है, पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है।
फिर इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर आज्ञार्थक वाक्य जिसमें हम लोग क्या देते हैं, किसी को आज्ञा, ठीक है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है इच्छा प्रदर्शक वाक्य जिसमें हम लोग अपनी इच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है भैया, उद्गारवाचक वाक्य है। तो देखो अब इसका अपन क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन। तो पहला कौन सा था अपना, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं और असर्शन करते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं और असर्शन, ठीक है, करते हैं, उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, कथनात्मक वाक्य। एग्जाम्पल पे क्या है, दिस इज अ पेन, क्या है, दिस इज अ पेन। अब एग्जाम्पल में मैंने ठीक है इसे क्या बोला भैया, पेन। चलो तो उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं अपन। क्या है एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, ये क्या है, दिस इज अ पेन। बट हमारे पास ये भी है, ये तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ नॉट अ पेन, दिस इज अ बुक। क्या है ये, दिस इज अ बुक, बट इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नॉट अ बुक, ठीक है। फिर अब ऐसे, अब हमारे पास ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे कम से कम 30-40 बच्चे होते हैं, है ना। तो उसमें से हम लोग सिर्फ किसको फ्रेंड्स बोल सकते हैं, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं। यानी कि कैसा, जो 1 2 3 4 5 लोगों का ऐसा ग्रुप है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी आर अ फ्रेंड्स और वी आर अ नॉट अ फ्रेंड्स। भैया ठीक है, आप पूरे क्लास वाले फ्रेंड हो क्या, नहीं, ठीक है, आप कौन हो, सिर्फ 5-6 लोग फ्रेंड हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को, ठीक है, समझना है। अब आ जाते हैं अपन कौन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हम किसी को क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना, ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल पे, आर यू राम। हम किसी ऐसे अचानक से किसी व्यक्ति को जो हमारे, ठीक है, पुराने फ्रेंड होंगे, वो हम लोगों को देख कभी मिल जाता है, कभी रास्ते में, ठीक है, या फिर कभी उसके जैसा देखने का अलग मिल जाता है, तो हम उससे पूछ लेते भैया ठीक है आप राम हो, ऐसा करके, ठीक है, यानी कि आर यू राम। फिर हु आर यू, आप कौन हो, भैया हम किसी को पूछते ना आप कौन हो करके, है ना। फिर उसी के साथ व्हाट आर यू, आप क्या हो, है ना, आप क्या हो। फिर हाउ आर यू, क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हम किसी को भी पूछते हैं हाउ आर यू, तो आंसर क्या मिलता है, आई एम फाइन, है ना। वो बेचारा कैसा भी रहे, हमें क्या मिलता है, आई एम फाइन, ठीक है, यही आंसर मिलता है, ठीक। तो फिर अब बट नोट करके रखना है, क्या नोट करके रखना है कि क्वेश्चन एंड विद द क्वेश्चन मार्क। भैया हर समय, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को क्या रहेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, ठीक। अब उसके साथ में, ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे अपन। थर्ड वाला क्या देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य, या जिसमें हम लोग आज्ञा देते हैं, ठीक है। और सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें हम, ठीक है, किसी चीज को व्यक्त करते हो, है ना, कमांड यानी आदेश देते हो, या फिर रिक्वेस्ट यानी विनंती करते हो, या फिर हम किसी को सलाह देते हो, उपदेश देते हो, है ना, ऐसा। इस ऐसे क्या है, ठीक है, सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल देखते हैं उसके, ठीक है। एग्जांपल क्या रहेगा, कम हर, इधर आओ, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी को हम लोग बोलते हैं ना भैया एक गिलास पानी तो भी दो, है, पानी लाके दो, है। फिर वैसे लेट हिम, उसे छोड़ दो, क्या है, उसे छोड़ दो। फिर कॉल हिम एट अ वंस, आपको कोई वर्क बुला रहा है, ऐसा। फिर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, हम भैया किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे, ठीक है, परेशान मत करो, है। फिर कैसा है यहाँ पे, डोंट टेल अ लाई, है ना। तो कैसा, किसी को क्या है, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम कैसे उपदेश देते हैं भैया, एडवाइस देते हैं ना किसी को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो आपको कैसा है, कोई भी एडवाइस देते हैं, है ना, क्या एडवाइस देते हैं कि कैसा, आपको कोई भी हमारे पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो, उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे
चलो फिर अपना फोर्थ वाला है, क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ठीक है इच्छा प्रदर्शक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, डिजायर एंड विशिंग इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऐसे क्या है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हो, किसी को ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देते हो, या फिर डिजायर अपनी इच्छा ठीक है देते हो, या फिर इच्छा प्रदर्शन ठीक है बोलते हैं ना, इच्छा प्रदर्शन यानी हम अपनी इच्छा दर्शाते हैं, फिर या किसी को अपन ठीक कामना करते, किसी को विश करते हैं, ऐसे ठीक है जो सेंटेंस होते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? मे आई गॉड ब्लेस यू, या हम लोग ठीक है हर समय बोलते हैं, है ना, ऐसा कि मे आई गॉड ब्लेस यू। फिर मे लिव लॉन्ग, ठीक है, आप कभी भी अगर हमारे ठीक है जो दादा दादी ठीक है जो भी रहते हैं वो हमें अगर जब भी ठीक है हम आशीर्वाद लेते हैं तो क्या बोलते हैं? चिरंजीवी भव। क्या बोलते हैं? चिरंजीवी भव। तो उसी को बोला गया मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, फिर इफ आई वेयर अ किंग, अगर मैं राजा होता, है ना भैया, हम अपनी इच्छा दर्शा रहे, अगर मैं अगर राजा होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता, है ना। इसी प्रकार इफ आई वेयर अ पीएम, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता, ये बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोगों को से सुनते हैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा करता वैसा करता, बहुत सारे, ठीक है, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं ऐसे, है ना। तो उसी प्रकार फिर कैसे? विश यू गुड लक, कभी अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, है ना, तो हमारे फ्रेंड से क्या सुनने के लिए मिलता है? विश यू गुड लक, है ना। फिर विश यू हैप्पी बर्थडे, भैया ये तो ठीक है आजकल चलता ही है, हर महीने ठीक है किसी न किसी का बर्थडे होता है, हर दिन किसी न किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति का बर्थडे होता है तो हम उसको कभी भी क्या बोलते हैं? विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ऐसा। चलो फिर क्या है बोला गया यहाँ पे? अब लास्ट वाला क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उसमें अपनी तीव्र इच्छा दर्शाते हैं। अब तीव्र इच्छा, ठीक है, ठीक है, कैसे अपना जो फीलिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल पे, अरे बाप रे, ये ऐसा जो ठीक है सेंटेंस होता है, ठीक है, जो सेंटेंस हम निकालते हैं, है ना, वो क्या होता है? ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होता है, यानी कि उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे हम लोग ने ठीक है कैसा बहुत बड़ा सांप देख लिया तो क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप, बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो देखो व्हाट अ शेम, ठीक है, वाट अ शेम, ऐसे ऐसे ठीक है करते हैं। फिर उसके बाद में ठीक है भैया, हाँ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ठीक है, तो फ्लावर कितना सुंदर है। फिर भाई ही इज डेड, भले मन में ठीक है हम लोगों की इच्छा होगी कि भैया मर गया तो अच्छा है ना, मर गया तो वहाँ अच्छा है, बट कैसा कभी कभी ठीक है ऐसे बोल देते सामने, ठीक है, वो कैसे उसका डेट हुआ तो अच्छा नहीं लगा, ऐसा कई लोग बोलते हैं, है ना। ओ आई हैव लॉस्ट माई मनी, कभी हमारे मनी अगर पैसे भी ठीक है घूम जाते हैं, है ना, तो फिर हम वही सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे पैसे घूम गए यार, है ना, वहाँ पे इस तरीके से। फिर ओ माई गॉड है, ओ माई गॉड, भैया अभी फिल्म भी आने वाला है, ओ माई गॉड है, इस तरीके से ठीक है सेंटेंस वगैरह होते ही है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ठीक है जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो इसी ठीक है ऐसे ही हमारे ठीक है ग्रामर पढ़ने के लिए ठीक है हैप्पीनेस अकेडमी बनी रहिए, है ना, और इस चैनल को हैप्पीनेस अकेडमी को ठीक है सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ भी क्वेश्चन रहा ठीक है तो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और साथ में ही बेल आइकन ठीक है दबाना ना भूलिए।